हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके। मैं नीलम, जिनके साथ आप मैथमेटिक्स के प्रैक्टिस पेपर्स कंप्लीट कर रहे हैं। अभी तक हमने 23 प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर चुके हैं। यदि आपने वो सभी प्रैक्टिस पेपर नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देखें हमारी प्लेलिस्ट में, क्योंकि आपको वहाँ पर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और आप सभी से मैं कहना चाहूँगी कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि आपको सभी न्यू अपडेट्स मिल सके। क्योंकि हमारा जो चैनल है सभी टेट एग्ज़ाम के लिए मटेरियल प्रोवाइड करता है। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह है पेपर नंबर 24 से। यदि 2 = x + 1/1 + 1/3 + 1/4, तब आपको x का मान निकालना है। देखिए, पेपर नंबर जो 23 था, हमने इसके और भी क्वेश्चंस कर चुके थे। इसे हम कंटिन्यूअस फ्रैक्शन या सतत भिन्न के नाम से जानते हैं। अब हम आज भी इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो करने वाले हैं, ताकि आपके डाउट्स और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया, जब भी इस तरह के भिन्न हो तो आप नीचे से ही स्टार्ट करें, मतलब डिनोमिनेटर से स्टार्ट करें, मतलब हर से स्टार्ट करें। अगर आप सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं तो आप एलसीएम लेंगे। 3 4 = 12, 12 और 1 आपका 13/4। अब आपका जो 13/4 है इस 1 के अपॉन में है, तो ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि डिवीज़न में फ्रैक्शन होता है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में बदल जाता है। तो आप इसे लिखेंगे 1 + 4/13। आई होप कि यहाँ तक आपको ये बात पूरी क्लियर हो गई होगी। अब आप इसका एलसीएम लेंगे तो 13 × 1 = 13 और 4 आपका कितना होता है 17/13। अब आपकी जो वैल्यू है 17/30 इस 1 के अपॉन में है, तो जब हम इस 1 के अपॉन से 17/13 को चेंज करेंगे तो ये होगा आपका 13/17। अब हमने इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व कर लिया है, जो कि आपके पास आया है 13/17। अब आप इसके प्लस में आपके पास x दिया है और इक्वल में आपको 2 दिया हुआ है। तो हम क्या करने वाले हैं, इस x = इस पूरी वैल्यू को 2 - 13/17। तो आप इसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे। 17 × 2 = 34 - 13/17, ये हुआ आपका 4 - 3 आपका 1, 3 - 1 आपका 21/17। तो जो फाइनल आंसर हुआ आपका 21/17, जो कि है आपके ऑप्शन नंबर डी में 21/17। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो भी कुछ इसी तरह का। यदि आपको यहाँ पर भी कोई डाउट है तो आपको इस क्वेश्चन से वो डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर भी वही है, लेकिन थोड़ा सा भिन्न को हमने यहाँ पर क्रिटिकल कर दिया है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप इसे सॉल्व करेंगे। 1 - हम साइड में इसे सॉल्व करते हुए चलते। 1 - 2/3 जो हुआ आपका 3 - 2, मतलब ये हुआ आपका 1/3। ये हुआ आपका क्या 1/3। देन फिर इस 1/3 के साथ में आपके पास 8/9, तो ये आपका 8/9 और अपॉन 1/3, तो ये आपके क्या हो जाएंगे 8/9 × 3/1। 3 × 3 = 9, मतलब हुआ आपका ये 8/3। अब हमने इस पूरे को जो सॉल्व कर लिया है, ये हुआ आपका 1 + 2/3 + 8/3। आई होप कि अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। अब 3 3 आपका एलसीएम लेते हैं हम यहाँ पर, तो आपका क्या हो जाएगा 3 + 2 + 8/3, मतलब 13/3। अब जो है 13/3, इस पूरे को हल करके हमें मिला है यहाँ पर 13/3। तो ये 2/3 इसके अपॉन में है आपके पास 13/3, तो 2/3 × 3/13। 3 से 3 कैंसिल, तो आपका हुआ 2/13। अब 2/13 इस पूरे के इक्वल है, जिसमें आपको प्लस करना है 1। इस होल के इक्वल आया है और 1 प्लस करेंगे तो 13 × 1 = 13 और 2 15/13।
13। अब जो 15/13 है इस 1 के अपॉन में है तो 1 के अपॉन में रहेगा। यदि 15/13 तो आप इसे क्या लिखेंगे 13/15, जो कि है आपके ऑप्शन नंबर बी में। यदि आपको ऐसा लगता है कि कोई भी इक्वेशन समझने में, कोई भी स्टेप समझने में प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स के साथ एक आपका चिन्ह लिया हुआ है, उसका मान आपको दिया हुआ है प्रॉपर 3x + 2y हो तो 2 और वह चिन्ह 3 + 3 और स्टार आप बोलेंगे इससे 4 की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले तो हम 2 स्टार 3 की वैल्यू निकालते हैं। यदि तो x की वैल्यू यहाँ पर 2 है, y की वैल्यू 3 है। आप इस इक्वेशन में लिखेंगे तो 3 × 2 आपका 6 + 2 × 3 मतलब आपका यहाँ पर हो रहा है 12। एज इट इज़ आप 3 स्टार 4 के लिए सॉल्व करें तो आपका क्या होगा 3 × 3 9, 4 2 8, 9 और 2 8 आपका 17, ये होता है आपका +29, जो कि है आपके ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका कुछ इस तरह से भिन्न दिया हुआ है, इसको आपका मान निकालना है। तो आपको देखना है यहाँ पर कि इस भिन्न को आप किस तरह से सॉल्व करते हैं। कोई भी यदि भिन्न आपको नॉर्मल इस तरह से होती है तो हमें क्या करना होता है a × c + b/c, ये आपका मिश्रित भिन्न को हल करने का तरीका होता है। तो हम एज इट इज़ वही तरीका अपनाने वाले हैं। 999 × 999 + 995 अपॉन आपका 999, ये आपका सिर्फ इसी के बेस पे मैंने इसे लिखा हुआ है और मल्टीप्लाई में है आपका 999। तो आपका ये कैंसिल हो जाता है यहाँ से और आप इसे लिखेंगे 999 का स्क्वायर + 995। अब हम इसे 999 जो है 1000 - 1 लिख करके हल कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका इजीली सॉल्व होने वाली मेथड हो जाएगी। अब a - b के होल स्क्वायर की सर्वसम्मिका जैसा कि आप सभी जानते हैं a² + b² - 2ab। अब इसी सर्वसम्मिका का आइडेंटिटी का हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो 1000 का स्क्वायर मतलब 1000 में आप 30 और ऐड करेंगे +1 - 2 × 1000 2000 प्लस आपका 995। अब आप इस सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन को सॉल्व कर सकते हैं। आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर होगा 1000 + 1 माइनस आप 2000 करेंगे, देन आप 995। तो आई थिंक 998 996 आप यहाँ से आंसर भी मिला सकते हैं और हमें भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक नक्शे पर 0.5 सेंटीमीटर को आप 10 किलोमीटर व्यक्त करते हैं। यदि नक्शे पर दो नगरों के बीच की दूरी 82.5 सेंटीमीटर हो तो इन नगरों के बीच वास्तविक दूरी कितनी है। तो सबसे पहले तो दो कोई भी नगर आप ले लें A और B, इनके बीच की जो दूरी है वो है 82.5। इन दोनों के बीच की दूरी इतनी आपको गिवन है और आपको यहाँ बोला गया है कि नक्शे पर हर 0.5 सेंटीमीटर को शो किया गया है 10 किलोमीटर, मतलब एवरी 10 किलोमीटर को आप 0.5 सेंटीमीटर शो कर रहे हैं। अब सबसे पहले तो ये वैल्यू भी आपकी सेंटीमीटर में दी हुई है, तो हमें क्या करना होगा कि हम इसमें से निकालेंगे कि ये 0.5 सेंटीमीटर के कितने पार्ट आ रहे हैं यहाँ पर। तो हम इसे कैंसिल करेंगे। 0.5 सेंटीमीटर से हम 82.5 सेंटीमीटर में डिवाइड लगाएंगे तो जो आपका डिवीज़न है वो होता है 165 सेंटीमीटर। 165 सेंटीमीटर। अब आपको बोला गया है कि एवरी 0.5 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर के इक्वल है, तो 165 सेंटीमीटर कितने के इक्वल होगा 165 × 0 किलोमीटर, क्योंकि आपको जो आंसर है वो किलोमीटर में दिया है इसीलिए हमने किलोमीटर में आंसर फाइंड किया, जो कि है आपकी ऑप्शन नंबर बी में। तो आप इस क्वेश्चन का अच्छे से रीड करें। यदि आपको लगता है कि आप और अच्छे से समझना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 300 पृष्ठों वाली पुस्तक की पृष्ठ संख्या लिखने हेतु
कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको इस 300 पृष्ठ को किस तरह से निकालते हैं मैं ये आपको हल करना सिखाती हूँ। देखिए 300 पृष्ठों वाली पुस्तक की पृष्ठ संख्या लिखना है तो आपको कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले तो यदि आप 1 से 9 तक की बात करते हैं तो यहाँ पर कुल कितने डिजिट के अंक हैं, 1 डिजिट के अंक है और टोटल कितने अंक है 1। तो 1 डिजिट के होने के कारण हमने यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई किया। फिर हम 2 डिजिट के नंबर लेंगे तो 10 से ये जाते हैं आपके 99 तक। तो टोटल नंबर आपके कितने होंगे, 99 में से 10 माइनस करते 89 और 89 में आप 1 प्लस कर दें। हमेशा 89 में आप 1 प्लस करेंगे तो 90 और 90 जो नंबर है कितने डिजिट के, 2 डिजिट के, मतलब 180। फिर आपके 100 से लेते हैं, हमें कहाँ तक लेना है, कुल पृष्ठ है आपकी 300। 300 में से हम 100 को माइनस करेंगे तो 200 और 1 हमेशा आप प्लस कर दें। कितने डिजिट के, 3 डिजिट के, तो आपका क्या हुआ 603। अब आप इन सभी को ऐड कर ले, 9 और 3 आपका 12 और 7 और 8 और 1 और ये 792 जो कि है आपकी ऑप्शन नंबर डी में। तो आप हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखें कि जब भी आप डिजिट को ले रहे हैं तो इन डिजिट का मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पर एक आप प्लस करते हुए चलें। इस तरह के हम और क्वेश्चंस देखते हैं। एक विद्यार्थी को किसी संख्या को 27 से गुणा करने को कहा गया, त्रुटि बस उसने 72 से गुणा कर दिया। यह उत्तर सही उत्तर से 405 अधिक है। जिस संख्या से गुणा करने के लिए कहा गया था वह संख्या कौन सी है। देखिए सबसे पहले तो आपको बोला गया था कि मान लो वह संख्या x है कि इस संख्या को आप 27 से गुणा करो, तो आपने ले लिया 27x, लेकिन उसने गलती से 72 से गुणा कर दिया। अब यहाँ बोला गया कि यह जो उत्तर आया, जो सही उत्तर है, इस उत्तर से, सही वाले उत्तर से ये 405 ज़्यादा है, मतलब इसमें आप 405 का ऐड करेंगे। अब पूछा गया है कि वह संख्या कौन सी है, तो यहाँ से आपको सिर्फ x की वैल्यू निकालना है। 72 माइनस 27 आपके कितने होते हैं, 45x होंगे और 405, तो x की जो वैल्यू होगी 405 अपॉन 45, मतलब आपकी 9। और देखिए यहाँ पर आप जब 72 को यहाँ लेकर के आते हैं तो यहाँ पर माइनस होगा, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव में कोई भी आंसर नहीं दिया है, तो आप इसे इग्नोर करते हुए सिर्फ संख्या लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या को 357 से भाग देने पर 39 शेष प्राप्त होता है, तो वह संख्या को 17 से भाग दे तो शेष क्या होगा। देखिए सपोज दैट कोई संख्या है x, आप उसे भाग दे रहे हैं तो 357 प्राप्त होता है और शेष होता है 39। अब सबसे पहले तो यहाँ पर 17 आया है तो आप इसे 17 के पहाड़े में कन्वर्ट कर लें। 17 दूनी यहाँ पर 34 होगा और प्लस आपका 5। अब हम इसी संख्या को 17 से भाग दें। यहाँ पर देखिए 17 आपका यदि कॉमन होगा तो 21 प्लस 2 प्लस 5। अब आप 17 से भाग दे रहे हैं भागफल इसी संख्या में, तो शेषफल आपको मिल रहा है 5, जो कि है आपके ऑप्शन नंबर सी में। देखिए इस टाइप के जब भी क्वेश्चंस आते हैं तो आप इन्हें इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखें। अब बात हो रही है कि 2 मेज और 3 कुर्सियों का मूल्य 3500 रुपये है, जबकि 3 मेज व 2 कुर्सियों का मूल्य 4000 है। प्रत्येक मेज का मूल्य कितना है। देखिए ये आपके इक्वेशन के फॉर्म में होगा। मैं मेज को m से डिनोट कर रही हूँ और कुर्सियों को c से। 2 मेज और 3 कुर्सियों का मूल्य है आपका 3500 रुपये, जबकि 3 मेज और 2 कुर्सियों का जो मूल्य है आपका 4000 रुपये। अब बोला गया है कि प्रत्येक मेज का मूल्य कितना होगा, तो हम कोशिश करें कि यहाँ से कुर्सियों को हटा दें। अब कुर्सियों को हटाने के लिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, लेकिन क्या यदि हम यहाँ पर 6 ले आएँ जो कि दोनों में आ सकता है, किस तरह से, हम यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करें पूरी इक्वेशन में, तो आपका कुर्सी
कुर्सियाँ और इसके बाद हम निगेटिव कर दें, माइनस कर दें तो आपका आंसर मेजों में आ जाएगा। तो देखिए 2 2 ज़ा 4m हो गया, 2 3 ज़ा 6 हो गया, 35 × 2 आपका 7000 हो गया। इसी तरह से 3 3 ज़ा 9 हो गया, 3 2 ज़ा 6 हो गया, 3 4 ज़ा आपका 12 हो गया। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, दोनों को माइनस करने वाले हैं। अब 9 में से आपका 5m रहेगा, ये आपका कैंसिल हो गया, एज इट इज़ यहाँ पर 5000 भी हो गया। माइनस से माइनस कैंसिल, तो मेज आपकी कितनी हो गई, 1000। 5000 में 5 से आपने डिवाइड लगाया तो आपकी मेज हो गई 5000/5 × = 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोठारी आयोग के अनुसार मूल्यांकन किस प्रकार की प्रक्रिया है, एकांकी, उपयोगी, सतत या फिर अनुपयोगी। तो जो मूल्यांकन होता है वो हमेशा सतत होता है, तो यह एक सतत प्रक्रिया है। गणित शिक्षण में मूल्यांकन है प्रश्नावली, साक्षात्कार, पड़ताल सूची या फिर सभी। तो यहाँ पर प्रश्नावली भी होता है, साक्षात्कार भी होता है और पड़ताल सूची भी होता है, तो आपका राइट आंसर होगा सभी। एक अच्छी परीक्षा का लक्षण नहीं है, आसान स्तर, वैधता, विश्वसनीयता, व्यापकता। देखिए एक अच्छी परीक्षा में स्तर आसान नहीं होता, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आसान स्तर। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सही ढंग में किसी वस्तु का मापन किया जाता है। ये बात किसने बोली है, तो ये बात बोली है गुड्स महोदय ने। अब नेक्स्ट है, समरफील्ड के अनुसार मूल्यांकन का वर्णन है 4 भागों में, 6 भागों में या फिर 8 भागों में। तो 8 भागों में समरफील्ड ने वर्णन किया है। आई होप कि आपको हमारे आज के सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि आपको क्वेश्चन समझने में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब हम नेक्स्ट प्रैक्टिस पेपर लेकर के जल्द आएंगे। जब तक के लिए आप सभी को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम।